हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग फिर से क्लास 10 चैप्टर नंबर 04 द्विघात समीकरण का पी वाई क्यूज लेकर आए हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम द्विघात समीकरण का पी वाई क्यूज करने वाले हैं। 15 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में आज हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है कि समीकरण एक्स एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 4 इज इक्वल टू 30 के मूलों की प्रकृति निकालिए। बताइए। देखिए, हमारे पास समीकरण जो है वो ये है कि एक्स एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 4 इज इक्वल टू 30। सबसे पहले इसको द्विघात समीकरण में बदलना है। तो द्विघात समीकरण में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 4 प्लस का 30 इधर आएगा तो माइनस का 30 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा यहाँ से। तो देख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस का 2x और हमारे पास यहाँ पे जो बचेगा वो 26 इज इक्वल टू 0। तो ये रहा द्विघात समीकरण। ठीक है, तो ये हमारे पास द्विघात समीकरण मिल गया। अब हमें क्या करना है? इसकी मूलों की प्रकृति बताना है। तो मूल की प्रकृति निकालने के लिए विवेचक डी निकालना है। तो देखिए डी इज इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस का 4ac। तो यहाँ से डी इज इक्वल टू बी का वैल्यू यहाँ पे 2 है, 2 का स्क्वायर माइनस ऑफ 4 गुने ए का वैल्यू 1 एंड सी का वैल्यू आप देख सकते हैं माइनस ऑफ 26 है। तो डी इज इक्वल टू आप लोग देख सकते हैं 2 2 जब 4 हो जाएगा माइनस माइनस प्लस एंड 26 को 4 से गुना करें। आप लोग देख सकते हैं कि 26 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 104 आ जाएगा एंड अब हम डी का जो वैल्यू निकालेंगे वो 108 निकल जाएगा। जब हमारे पास डी 108 निकल रहा है तो आप लोग देख सकते हैं कि डी जो है से वो 0 से बड़ा है। अब डी जो है से 0 से बड़ा होगा तो मूल जो है से वास्तविक और असमान हो जाएगा। आप लोग याद रखिएगा, तो मूल वास्तविक और असमान, चूँकि डी जो है से विवेचक डी जो है से वो 0 से बड़ा है तो मूल उसका निकल जाएगा वास्तविक और असमान। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग को हम एक बार रिवाइज करा देंगे कि मूल की प्रकृति किस तरीके से निकाला जाता है। तो सबसे पहले समीकरण का हमें विवेचक डी निकालना है। अगर डी हमारा बराबर 0 निकल जाएगा तो मूल वास्तविक और समान हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। और डी जो है से ग्रेटर देन 0 है, यानी 0 से बड़ा है, तो मूल वास्तविक और असमान हो जाएगा। उसी तरीके से डी अगर ग्रेटर लेस देन 0 है तो मूल जो है से अवास्तविक यानी काल्पनिक हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इस तरीके के क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, विवेचक डी निकालिएगा और इस कंडीशन को अच्छे से समझिएगा, तब जाके इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग को समझ में आने वाला है और एग्जाम में बन जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 1/3 इज इक्वल टू 0 का विवेचक निकालिएगा। विवेचक या विविक्तर निकालना है। तो हमारे पास जो समीकरण दिया हुआ है वो कुछ इस तरीके का हमारे पास समीकरण है। ठीक है, इसका विवेचक निकालना है, विवेचक डी निकालना है, जो कि विवेचक डी हमारे पास बी स्क्वायर माइनस का 4ac होता है। अब देखिए डी है और बी का वैल्यू आप लोग देख सकते हैं माइनस ऑफ 2 है, तो माइनस ऑफ 2 का होल स्क्वायर माइनस का 4 गुने ए का वैल्यू 3 है एंड सी का वैल्यू 1/3 है। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा एंड डी इज इक्वल टू देख सकते हैं माइनस का 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, माइनस 4 को 1 से गुना करेंगे तो 4 एंड डी इज इक्वल टू 4 में से 4 सब्ट्रैक्ट होगा, घटेगा तो 0 निकल रहा है। तो आप लोग देख सकते हैं कि ऑप्शन ए में इसका 0 दिख रहा है। तो कह सकते हैं कि दूसरा नंबर क्वेश्चन का सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। और हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड ये बोल रहा है कि द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 5 इज इक्वल टू 0 के मूल का योगफल होगा। देखिए, मूल का योगफल जब भी बोला जाए तो एक मूल मान लेते हैं अल्फ़ा, दूसरा मूल बीटा है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा ले लीजिएगा। ठीक है, जब भी आप लोग को मूल का योगफल आ जाएगा तो अल्फ़ा प्लस बीटा जो कि माइनस का बी बट्टे ए होता है। अब बी देख सकते हैं कि माइनस का बी जो है से आप लोग देख सकते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा ले लीजिएगा मूल का योगफल जो कि माइनस का बी बट्टे ए। बी का मान जो है से वो 4 है एंड ए का वैल्यू 3 है। तो आप लोग देख सकते हैं कि माइनस का 4/3 जो कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर दिख रहा है। ठीक है, तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो है से ये बोल रहा है कि यदि अल्फ़ा बीटा द्विघात समीकरण इतना के मूल हो तो 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा का मान निकालना है। देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा। अब यहाँ से अल्फ़ा बीटा इसका एलसीएम आएगा, यहाँ पे बीटा प्लस अल्फ़ा हो जाएगा। बीटा प्लस अल्फ़ा यानी अल्फ़ा प्लस बीटा, इसका फार्मूला होता है माइनस का बी बट्टे ए एंड अल्फ़ा इंटू बीटा का फार्मूला होता है सी बट्टे ए। एंड इसको आगे हम सॉल्व करेंगे माइनस का बी बट्टे ए गुने, ये ऊपर ए जाएगा नीचे सी आएगा, ए से ए कैंसिल, माइनस का बी बट्टे सी, मतलब अल्फ़ा 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा का जो फार्मूला निकल रहा है वो माइनस का बी बट्टे सी निकल रहा है। अब बी का मान देखिएगा तो प्लस एक्स है, तो इसका एक्स का गुणांक 1 है, तो माइनस का 1/1 जो कि सी का जो वैल्यू है वो माइनस ऑफ 2 है, वो माइनस ऑफ 2 है। तो आप लोग देख सकते हैं कि माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा जो कि 1/2 इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे एक
मिस प्रिंट है, यहाँ पे 1/2 कर लीजिएगा इसको, 1/2। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 का सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग को क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी द्विघात समीकरण के विवेचक का मान शून्य से बड़ा होने पर दोनों मूल होंगे। देखिए विवेचक का मान जो है डी जो है वो शून्य से बड़ा बोल रहा है, तो डी ग्रेटर देन 0 होगा। तो हमने बताया पीछे कि अगर डी जो है विवेचक डी वो 0 से बड़ा होगा तो मूल वास्तविक और असमान होगा, यानी कि वास्तविक और भिन्न हो जाएगा, यानी अलग अलग हो जाएगा। वास्तविक तो निकलेगा लेकिन उसका मूल जो है वो अलग अलग निकलेगा। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 का सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग को क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ, जो हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है, बोल रहे हैं निम्नलिखित में से द्विघात समीकरण है। देखिए द्विघात समीकरण कौन सा है, इसमें हमारे पास द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप होता है वो होता है ax² प्लस का bx प्लस का c इज इक्वल टू 0 रूप का ये व्यापक रूप होता है। फिर से हम बता देते हैं कि द्विघात समीकरण का व्यापक रूप जो होता है, जो आप लोग के क्वेश्चन में एग्जाम में पूछा जाता है, ax² प्लस माइनस bx प्लस माइनस c इज इक्वल टू 0। तो ये देखिएगा ये हमारे पास द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है। तो इस तरीके से हम मिलाएंगे तो देखिए इसमें स्क्वायर वाला टर्म है ही नहीं तो नहीं होगा, इसमें स्क्वायर वाला टर्म है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं, देखिए सी वाला ऑप्शन को भी अगर हम सॉल्व करेंगे तो स्क्वायर वाला टर्म होगा। देखिए ये देखिए इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो x² इंटू प्लस 3x इज इक्वल टू x² कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से x² वाला टर्म खत्म हो जाएगा, जो कि ये भी ऑप्शन नहीं होगा। और सी वाला ऑप्शन थोड़ा मिस प्रिंट है तो ये तो होगा नहीं। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि 4x² माइनस का bx प्लस का c इज इक्वल टू 0, यह हमारा द्विघात समीकरण का रूप है, जो कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो क्वेश्चन अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहा है कि द्विघात समीकरण 3x² माइनस का 2x प्लस का 13 इज इक्वल टू 0 के विवेचक का मान निकालिए। देखिए हमारे पास जो विवेचक का मान होता है, विवेचक d इज इक्वल टू b² माइनस का 4ac। ठीक है, अब d इज इक्वल टू देखिए हमारे पास b का वैल्यू -2 है, तो इसका स्क्वायर करेंगे -4 गुने a का वैल्यू 3 है एंड c का वैल्यू 13 है, आप लोग देख सकते हैं। तो देखिए 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा माइनस का, आप इसको सॉल्व करिएगा तो आप इसको सॉल्व करने पर हमारे पास 156 आता है। ठीक है, तो d इज इक्वल टू अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो -150 माइनस का 152, जो कि आप लोग देख सकते हैं इसमें ऑप्शन है नहीं, तो हमें सॉल्व करने पर माइनस का 152 आता है। तो इस तरीके से इस समीकरण का जो है अगर हम विवेचक d निकालेंगे तो माइनस का 152 इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, जो कि एक ऑप्शन गलत है, इसमें चारों ऑप्शन गलत है। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो माइनस का 152 हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है कि बहुपद 4x² माइनस का 4x प्लस का 1 इज इक्वल टू 0, यहाँ पे मिस प्रिंट है, कि मूलों के गुणनफल होंगे। देखिए मूल का अगर योगफल बोलेगा तो अल्फा प्लस बीटा निकलना है, और गुणनफल निकलना है तो गुणनफल बोलेगा तो अल्फा इंटू बीटा, जो कि c/a होता है। c का वैल्यू देख सकते हैं 1 है एंड 1/4 यहाँ पे मिस प्रिंट है, 1/4 यहाँ पे ऑप्शन सी में 1/4 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है कि समीकरण इतना के मूल समान होंगे। देखिए हमारे पास दिया हुआ है x² प्लस का bx प्लस का c इज इक्वल टू 0, बोला इसका मूल समान होगा कि कौन सा कंडीशन में मूल समान होगा वो हमें इसको पता करना है। देखिए हमारे पास मूल समान होने के लिए विवेचक d जो होता है b² माइनस का 4ac वो 0 के बराबर होना चाहिए, यानी ये जो होता है 0 के बराबर होना चाहिए, d 0 के बराबर। देखिए b का मान जो है वो माइनस का यहाँ पे b का जो मान है वो b है, बी है, तो b² माइनस का 4 गुने a का वैल्यू a है एंड c का वैल्यू c है। तो देखिए 0 इज इक्वल टू b² माइनस का 4ac। अब माइनस का 4ac अगर बराबर के इस साइड आ जाएगा तो आप लोग देख सकते हैं कि 4ac इज इक्वल टू b², 4ac इज इक्वल टू b²। आप लोग ऑप्शन में देख सकते हैं a में b² इज इक्वल टू 4ac। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 का सही ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 10 नंबर क्वेश्चन है, और 10 नंबर क्वेश्चन हमारा ये बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन द्विघात बहुपद यहाँ पे द्विघात समीकरण होना चाहिए। ठीक है, जिनके शून्यक का योगफल -3 एंड गुणनफल 2 है। देखिए शून्यक का योगफल मतलब क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है, जो कि हमारे पास -3 दे दिया है। ठीक है, और शून्यक का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा होता है, जो कि 2 दे दिया है। ठीक है, उसी तरीके से द्विघात बहुपद बोले या द्विघात समीकरण बोले उसका फॉर्मूला एक ही होता है। द्विघात बहुपद निकालने का फॉर्मूला जो होता है
होता है एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस में अल्फ़ा बीटा। अगर द्विघात बहुपद बोल रहा है द्विघात बहुपद ही निकाल देंगे। आप लोग देख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फ़ा प्लस बीटा जो है से -3 है, तो ये वाला माइनस और ये वाला माइनस जो है से वो प्लस हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस का 3x एंड प्लस का 2 देख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 2 जो कि आप लोग को दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर ए में इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 10 का सही जवाब जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि आप लोग को 10 नंबर क्वेश्चन तक समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर, और हमारा क्वेश्चन नंबर 11 जो है ये बोल रहा है कि x/5 इज इक्वल टू 5/x हो तो x का मान निकालने के लिए। देखिए हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है x/5 इज इक्वल टू 5/x, ये हमारे पास है। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x को x से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 5 इंटू 5 हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट चलेगा जो कि 5 इंटू 5 है, और आगे में प्लस माइनस आप लोग देख सकते हैं कि रूट में से एक 5 निकल जाएगा तो यहाँ पे 5 और आगे में हमारे पास प्लस माइनस रहा। तो यहाँ पे x का जो वैल्यू निकला वो कि प्लस माइनस 5 जो कि ऑप्शन नंबर डी में इसका करेक्ट आंसर दिख रहा होगा। ठीक है, तो 11 नंबर क्वेश्चन भी आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पे 12 होना चाहिए जो कि मिसप्रिंट है। ठीक है, तो बोल रहा है द्विघात समीकरण 3x² माइनस का 48 के मूल होंगे। देखिए हमारे पास जो क्वेश्चन है वो दिया हुआ है 3x² माइनस का 48 इज इक्वल टू 0। इसका हमें क्या करना है, मूल निकालना है। आप लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से इसका हम मूल निकालेंगे। देखिए गुणनखंड विधि से हम करेंगे तो माइनस का 48 इधर गया तो प्लस का 48 हो जाएगा। ठीक है, x² इज इक्वल टू 48/3। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि 3 से अगर हम इसको काटेंगे तो यहाँ पे 16 बचा। तो आप लोग फिर आगे देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर हम करेंगे तो x² इज इक्वल टू 16, और जो कि स्क्वायर हटाएंगे तो फिर इधर 16 रूट में रहा, आगे प्लस माइनस लग जाएगा एंड प्लस माइनस √4 इंटू 4 हो जाएगा जो कि x इज इक्वल टू प्लस माइनस 4, जो कि x इज इक्वल टू प्लस माइनस 4। यदि इस बार हम कह सकते हैं कि x का मान +4 हो जाएगा और -4 हो जाएगा जो कि आप लोग को दिख रहा होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि क्वेश्चन नंबर 11 भी आप लोग को समझ में आ गया होगा कि इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है कि द्विघात समीकरण x²/4 इज इक्वल टू 9 का हल होगा। आप लोग देख सकते हैं कि x²/4 आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है x²/4 इज इक्वल टू 9। देखिए हमारे पास इस क्वेश्चन को बनाने का एक तरीका यह है गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि किस तरीके से करेंगे इसको हम कि 9 के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 डाल देंगे। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पर हमको x² इज इक्वल टू 9 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 हो जाएगा, और यहाँ से क्या करेंगे स्क्वायर हटा के इधर रूट 36 में क्या हो जाएगा, प्लस माइनस रूट अंडर हो जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस रूट अंडर आप लोग देख सकते हैं प्लस माइनस इज इक्वल टू 6 इंटू 6 हो जाएगा जो कि x इज इक्वल टू प्लस माइनस 6 निकल रहा है जो कि आप लोग ऑप्शन सी दिख रहा होगा कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि 12 नंबर क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग को 12वां नंबर क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पर, जो कि बोल रहा है कि यदि द्विघात समीकरण 2x² माइनस का 8x प्लस का k इज इक्वल टू 0 के मूल बराबर हो तो k का मान निकालिए। आप लोग याद रखिएगा, अभी हमने बताया कि अगर मूल किसी भी समीकरण का बराबर होगा तो इसका विवेचक d जो होता है वो 0 होता है। मीन्स के अगर d इज इक्वल टू b² माइनस का 4ac अगर 0 के बराबर निकलेगा तो मूल उसका बराबर होगा। ठीक है, और वास्तविक और बराबर होगा। आप लोग इस समीकरण में देख सकते हैं b का मान जो है वो -8 है, तो इसका स्क्वायर माइनस का 4 गुने a का वैल्यू 2 है और c का वैल्यू k है इज इक्वल टू यहाँ पे हम 0 कर देंगे। यहाँ पे -8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको 8k हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो -8 के बराबर के उस साइड जाएगा तो +8k हो जाएगा इज इक्वल टू 64। आप लोग देख सकते हैं k इज इक्वल टू 64 अपॉन में 8 जो कि कैंसिल हो जाएगा तो 88 मतलब 8 बचेगा, जो कि आप लोग देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर डी में इसका करेक्ट आंसर दिख रहा है। तो आई होप कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा, और इस तरीके से हम कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 13 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 14 में ये बोल रहा है कि द्विघात समीकरण x² प्लस
एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0 के विवेक्तर होंगे। विवेक्तर या विवेचक बात एक ही होता है, विवेक्तर भी बोला जाएगा तो हमें डी निकालना है। तो डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस का 4ac ये फार्मूला होता है। एंड बी का वैल्यू इसमें 1 है तो 1 का स्क्वायर माइनस का 4 गुने 1, ए का भी 1 एंड सी का भी वैल्यू 1। तो डी इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 माइनस का 4 यहाँ पे 1 हो जाएगा। एंड डी इज इक्वल टू जो निकलेगा वो -3 निकलेगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही ऑप्शन दिख रहा है। ठीक है, तो 14 नंबर क्वेश्चन का भी सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15 पर, और जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। और हमारा क्वेश्चन नंबर 15 ये बोल रहा है कि द्विघात समीकरण x + 5 × x - 6 इज इक्वल टू 0 में x का एक मान होगा। अब देखिए हमारे पास क्या है, x + 5 है जो कि इज इक्वल टू 0, इसको उठा के 0 के बराबर करेंगे तो यहाँ से x इज इक्वल टू -5 जो कि x का एक मान निकला। उसी तरीके से x - 6 इज इक्वल टू 0, अगर यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे तो -6 बराबर के उस साइड जाएगा तो +6। अब देखिएगा -5 इसमें ऑप्शन नहीं है, +6 इस बार ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा होगा। और वो बोल रहा है कि x का एक मान होगा, तो x का एक मान हम देख सकते हैं कि जो कि 6 निकल रहा है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 15 का सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग को क्वेश्चन नंबर 15 तक समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से आप लोगों ने देखा कि इस वीडियो में आपको हमने 15 PYQ क्वेश्चन जो कि द्विघात समीकरण से है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इससे जो कि आप लोग को 5 नंबर का क्वेश्चन कंफर्म इससे ऑब्जेक्टिव आता ही आता है। तो आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिएगा अच्छे से, ताकि आप लोग के एग्जाम में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है।